बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था, तब देवताओं ने एक ऐसे रक्षक की कामना की जो बल में अपराजेय हो पर हृदय से भोला हो। पवन देव की कृपा से और महादेव के अंश से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था हनुमान। अंजनी माता की गोद में एक बालक मुस्कुराया। उसकी आंखों में चंचलता थी और चेहरे पर देवत्व की शांति। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बालक असीम शक्ति का भंडार है। एक सुबह नन्हे हनुमान ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा आसमान में कोई लाल लाल मीठा फल चमक रहा है। वो था सूर्यदेव। बस फिर क्या था, बाल हनुमान ने एक छलांग लगाई और आकाश में उड़ चले। देवता घबरा गए। सूर्यदेव चकित रह गए। पूरा ब्रह्मांड ठमसा गया। इंद्रदेव को भय हुआ कि ये बालक सूर्य को ही ना निगल जाए। उन्होंने वज्र छोड़ा और बाल हनुमान मूर्छित हो गए। जब पवन देव ने अपने पुत्र को गिरते देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने प्राण वायु को रोक लिया। धरती पर जीवन ठहरने लगा। तभी देवता समझ गए यह साधारण बालक नहीं। उन्होंने बाल हनुमान को वरदान दिए। कोई उसे अग्नि से ना जला सके, कोई जल में ना डुबो सके, कोई अस्त्र शस्त्र उसे हानि ना पहुंचा सके। और सबसे बड़ा वरदान, वो अपनी शक्ति भूल जाएगा जब तक कोई उसे याद ना दिलाए। बाल हनुमान बड़े ही चंचल थे। कभी ऋषियों की पूजा बिगाड़ देते तो कभी आश्रम के फल खा जाते। ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषियों ने क्रोध में कहा, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। लेकिन यह श्राप नहीं था, यह एक संरक्षण था, क्योंकि समय आने पर यही बालक रामकाज के लिए जागृत होगा। और फिर समय ने करवट ली। अयोध्या के राजकुमार वन में आए और बाल हनुमान अब युवा बनने लगे। पर यह कथा अभी अधूरी है, क्योंकि जब हनुमान को अपनी शक्ति याद आएगी तो इतिहास बनेगा। ये थी बाल हनुमान की कहानी। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे हनुमान बने राम के सबसे बड़े भक्त।